चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है, ये किस लिए जो है यूज़ होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। जैसे मैंने एग्जांपल दी है, जैसे राम खेल रहा था, बिजली कड़क रही थी, मैं चाय पी रहा था। तो जो भी काम पास्ट में हो रहा था वो मैं बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करूँगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसकी पहचान। तो जब भी मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा हो तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को जो है बिलोंग कर रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू जो है क्लैरिफाई करवाता हूँ कि कैसे हम इसको पहचानेंगे जब भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात आएगी। तो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, जैसे राम खाना खा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, वह खेल रहा था, तुम क्या कर रही थी, आप सोच रहे थे। तो ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस की बात अगर बतानी हो, जो काम पास्ट में हो रहा था तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं, कुछ रूल्स एग्जांपल्स के साथ। तो बहुत ही आसान है रूल्स को डिफ़ाइन करना। तो पहले तो हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर साथ में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING, याद रखिए जब भी कंटिन्यू होगा तो साथ में आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हैं जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि कैसे हम रूल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए पहली एग्जांपल जिसमें लिखा है शी वाज ईटिंग फूड, वह खाना खा रही थी। तो मैंने सब्जेक्ट शी को चूज़ किया, साथ में हेल्पिंग वर्ब वाज था, फिर वर्ब की पहली फॉर्म ईट और साथ में ING का यूज़ बन गया ईटिंग। तो साथ में फूड हमारा ऑब्जेक्ट तो बन गया कम्प्लीटली, शी वाज ईटिंग फूड, वह खाना खा रही थी। तो सेकंड एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे दे वर प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेल रहे थे। तो वर का यूज़ मैंने इसलिए किया कि सब्जेक्ट जो है वो हमारा प्लूरल है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया है। मैं आपका वो उस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो बन गया वह हॉकी खेल रहे थे। तो देखते हैं अगली एग्जांपल जिसमें मैंने बताया है कि वी वर लाफिंग। तो यहाँ पे इसका मतलब ये बना कि वी वर लाफिंग, हम हंस रहे थे। तो यहाँ पे वी के साथ वर का यूज़ मैंने जैसे आपको बताया है कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर लगेगा, साथ में लाफ पहली फॉर्म वर्ब की और साथ में ING बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस। तो बन गया हम हंस रहे थे इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अगली एग्जांपल है ही वाज क्राइंग, वह रो रहा था। तो साथ में ही जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो साथ में वाज लगा और क्राई वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING लग गया। तो हमारा बन गया वह रो रहा था इन द फॉर्म ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो जब भी आपको ऐसे वर्ड्स बनाने हो जैसे कि वह जा रहा था, वह खा रहा था, वह सो रहा था, वह हंस रहा था, वह रो रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो है रूल्स का हम यूज़ करेंगे और आसानी से हम ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे बनाते हैं रूल्स का यूज़ करके। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना है, बस इतना काम है। बाकी रूल्स जो हैं पिछले वाला है, तो बस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना है। मेरा तो इतना ही कहना है दोस्तों, बहुत ही आसान है। तो अब समझ आ चुका होगा। मैं देता हूं आपको कुछ एग्जांपल्स जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि कैसे बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पहली एग्जांपल देखिए, दैट शी वाज नॉट प्लेइंग। तो मैंने यहाँ पे कहा है कि वह नहीं खेल रही थी, तो मैंने जस्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया और नकारात्मक बना दिया सेंटेंस को इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो अगली एग्जांपल देखिए, दैट दे वर नॉट लाफिंग, वह हंस नहीं रहे थे। तो बस मैंने क्या किया कि हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा दिया नॉट और बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो बहुत आसान है बनाना। जिसने भी अफर्मेटिव सीख लिया उसने समझो नेगेटिव भी सीख लिया, साथ में नॉट का यूज़ करके विद हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो चलिए अब सीख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना इन
पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो बहुत ही आसान है। वाज या वर सब्जेक्ट के पहले और साथ में फिर बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्वेश्चन मार्क को आपने नहीं भूलना है जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस वो बनाना है। तो WH फैमिली भी साथ में लगेगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लगेगी और क्यों लगेगी। तो चलिए देखते हैं पहली एग्जाम्पल। वाज शी प्लेइंग, क्या वह खेल रही थी। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या वह खेल रही थी। तो अगली एग्जाम्पल देखिए, व्हाट वाज शी प्लेइंग, वह क्या खेल रही थी। तो देखिए दोनों में अंतर आपको पता चल गया होगा अभी तक। तो वाज शी प्लेइंग, क्या वह खेल रही थी, और व्हाट वाज शी प्लेइंग, वह क्या खेल रही थी। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी हमारा आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है तो हम करेंगे यूज़ वाज वर का इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। और जब भी आंसर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, जैसे व्हाट वाज शी प्लेइंग, वह क्या खेल रही थी, तो हम तो कह नहीं सकते कि हाँ या ना, तो हमें जवाब देना पड़ेगा। तो जब भी किसी आंसर का क्वेश्चन का हमें जवाब देना पड़े तो वो क्वेश्चन जो है WH फैमिली के साथ शुरू होगा। और जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में दिया जा सके, जैसे वाज शी प्लेइंग, वह क्या वह खेल रही थी, तो हम कह सकते हैं हाँ या ना। तो यहाँ पे हम करेंगे यूज़ वाज और वर का इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि WH फैमिली का यूज़ हम कहाँ करेंगे और वाज और वर का यूज़ कहाँ करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने लिए। तो अगला देखिए दोस्तों, जो है हमारा इंटरोगेटिव और साथ में नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है। तो कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है, वो भी बहुत आसान। जस्ट सब्जेक्ट के बाद लगा देना है नॉट, और हमारा बन गया इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए दोस्तों, देखा ना आपने कितना आसान है। पिछले वाला कंसेप्ट हमने यूज़ किया और साथ में बस सब्जेक्ट के बाद लगा दिया नॉट, और हमारा बन गया इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगर प्रश्न भी पूछा गया हो और वो भी नेगेटिव तरह से। तो देखिए पहली एग्जांपल, वाज शी नॉट प्लेइंग, क्या वह नहीं खेल रही थी। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगा दिया नॉट और बन गया वाज शी नॉट प्लेइंग। आगे देखिए अगली एग्जांपल, व्हाट वाज शी नॉट प्लेइंग, वह क्या नहीं खेल रही थी। तो देखिए दोस्तों, WH फैमिली का मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे यूज़ करना है। बस सब्जेक्ट के बाद लगाना है नॉट, हमारा बन जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो अगली एग्जांपल देखिए, वाई वर दे नॉट लाफिंग, वह क्यों नहीं हंस रहे थे। तो बन गया हमारा वाई वर दे नॉट प्लेइंग। WH फैमिली का यूज़ करके हमने पूछा प्रश्न और साथ में जोड़ दिया नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के। तो मुझे उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो है ही बहुत आसान। और अगली स्लाइड में मैं आपको दूंगा कुछ एग्जांपल्स, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सब रूल्स की एग्जांपल मैं आपको दूंगा और आप वो फिल करेंगे। तो दोस्तों अब मैं लूँगा कुछ एग्जांपल्स। नहीं 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 नहीं, पर मुझे आप बताओगे कि यहाँ पे क्या आएगा। तो बताइए, मैं आपको देता हूँ टाइम। वह रो रही थी, क्या हम खेल रहे थे, हम हंस रहे थे, तुम क्या खेल रही थी, वह नहीं रो रही थी। तो देता हूँ मैं आपको समय, आप बनाइए एग्जांपल्स। तो आपका समय हुआ ख़त्म, और अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को कर लीजिए पॉज और फिर बनाइए नोटबुक पे। तो ये रहे उन सब के आंसर, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये आ गया होगा और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा करेक्ट बनाया होगा जैसे मैंने आपको रूल्स बताए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बढ़िया सीखा होगा, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव भी बनाना सीखा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने आज बहुत अच्छी तरीके से सुना और इसको पढ़ा भी। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो भैया चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और अगर कोई भी सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ये सजेशन दीजिए कि हम और ज़्यादा कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगली वीडियो हमारी आ रही है पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर जल्द से जल्द, और आप अगर सपोर्ट करेंगे
तो हम आपके सपोर्ट के साथ हम अगली वीडियो और भी अच्छी लाने की कोशिश करेंगे। तो बस हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।